किसान से बड़ा देशभक्त यहाँ कौन है, मुझे ये तो बता दीजिए। क्या किसी के भी मंत्री का बच्चा गोली खा रहा है? ये किसान ही हैं जो दिन रात मेहनत करके इस देश की इकोनॉमी संभाले हुए हैं। ये किसान ही हैं जिनके बच्चे बॉर्डर पे गोली। तो इनसे बड़ा देशभक्त कौन है? आज तुम इसको बदनाम करोगे, आज तुम राजनीति और घटिया राजनीति के चलते इन लोगों को आतंकवादी और पाकिस्तानी घोषित करोगे। तो तुम्हारी जो एजेंडे हैं ये सिर्फ मीडिया पे तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि किसान एक था, एक है और एक ही रहेगा। तेरी पोल तो पहले से खुली हुई है। ऐसे देशद्रोही और जो किसान अन्नदाता को बदनाम करने में लगे ऐसे आदमी को तो बीच सड़क पर एक्सपोज करना चाहिए, फांसी लगा देनी चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र ध्वज का अपमान है वो उस आदमी ने किया है। उसकी एक्टिविटीज पहले से ही संदिग्ध थी और ऐसा आदमी बीच में घुस करके, और जो उसकी फोटो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कोई ऐरा गैरा आदमी खड़ा हो सकता है क्या? क्या मैं और आप जैसा ये आम जो किसान है जो यहाँ पे 2 महीने से शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनसे तो प्रधानमंत्री आज तक मिलने नहीं आए, उनसे तो गृह मंत्री आज तक मिलने नहीं आए, तो आखिर वो आदमी कैसे वहाँ पर लाल किले पर पहुंच गया? इस पर कोई बीजेपी वाला जवाब देगा क्या? देखिए, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की थी, क्या हो गया? क्या हमारा जो देश में आजादी नहीं आई? तो आप पानी बंद कर लीजिए, बिजली अरे डंडे बरसा दीजिए। आपको कौन, मैं बोल रही हूँ कल आप मेरे ऊपर भी FIR करेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक, हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, ना करते थे। आपको जो करना है हम लोग यहीं बैठेंगे, आपके डंडे भी खाएंगे, जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन हमारी एकता को आप तोड़ नहीं सकते हैं। आप हमारे किसान भाइयों को बदनाम नहीं कर सकते हैं। सरकार का एजेंडा था और ये जग जाहिर हो चुका है। पहले भी उनकी मंशा यही थी कि किस तरह से इस आंदोलन को जो शांतिपूर्वक चल रहा था उसको खराब किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। तो ये एजेंडा कहीं ना कहीं थोड़ा सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस एजेंडे को पूरी तरह से विफल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से दीप सिंधु सामने आया है और उसके कैसे कनेक्शन हैं, किस पार्टी से कनेक्शन है, ये सबको पता है। और किस तरह से जो भोले भाले किसानों को आपने दिल्ली में घुसाया और उनको आगे रख करके ये दिखाया गया कि हम लोग वहां पर जो है लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, जबकि आप इतना जो किसान था वहां पर मौजूद होने के बावजूद भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई कि जिसमें किसान ने कभी भी ऐसा कुछ किया हो या पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी हो। लेकिन जो सरकार की मंशा थी बीच में अपने असामाजिक तत्व को घुसा करके और किसान को बदनाम करने की, वो सबको सामने आ चुकी है। दीप सिंधु सामने आ चुका है। क्यों नहीं आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रही है, क्यों नहीं बीजेपी ये बोल रही है कि दीप सिंधु के जो कनेक्शन थे वो आखिर हमारे बीच में पहुंचा कैसे? क्यों जब लाल किले पे इतना ज्यादा सिक्योरिटी होती है 26 जनवरी में, जब VIP नहीं पहुंच सकता, तो वो दीप सिंधु वहां पे पहुंचा कैसे और वो झंडा कैसे फहराया गया? क्या किसान के बच्चे बॉर्डर पर गोली नहीं खाते हैं? क्या किसान के बच्चे ये दिल्ली पुलिस में नहीं है? क्या हमारे जो किसान भाई हैं क्या अपने बेटों पर या अपने भाइयों पर हाथ उठाएंगे? लेकिन नहीं, ये मीडिया नहीं दिखाएगा। हमारी ही जाट रेजिमेंट, हमारी ही सिख रेजिमेंट, किसके बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं जो बॉर्डर पे गोली खाते हैं। इनके जो मंत्री और संतरी बैठे हुए हैं, इनके बच्चे हैं क्या कोई? आज वो हमें बदनाम करेंगे, आज हमारे किसान भाइयों को बदनाम करे। लानत है ऐसे लोगों पर। और मैं कहती हूँ कि हम जिस तरह से ये शांतिपूर्वक धरना करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। आपको जितनी भी बदनामी करनी है, जितने भी एजेंडे चलाने हैं चला लीजिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको जो भी एजेंडा करना है, हालांकि आप थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन फिर हम लोग गिरे हैं थोड़ा, लेकिन फिर उठेंगे, फिर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और आपके जो ये नापाक इरादे हैं इनको विफल करके ही छोड़ेंगे। आप मीडिया की फंडिंग क्यों नहीं दिखाते? इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? तो जहाँ से फंडिंग होती है आज ये बताइए ना, फंडिंग बता दो कहाँ से होती है? ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन को किस चीज से नुकसान होना था? ये जो बदनामी से और ये जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, सरकार इससे डरी हुई थी। उसको खराब करने के लिए उन्होंने ये हथकंडा अपनाया। तो आज फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ सरकार को हो रहा है। किसान भाइयों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनको तो और उल्टा नुकसान हुआ ना। उनका जो आंदोलन है कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पर आ गया। लेकिन ये जो एजेंडे हैं ये चलने वाले नहीं हैं। जो भी किसान भाई हैं यहाँ पे शांतिपूर्वक पहले भी थे, हमेशा स्टेज से कभी भी कोई भी हिंसा का संदेश यहाँ से नहीं गया। लेकिन जिसने ये जो पूरी प्लानिंग की पूरी, वो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन उसके बारे में कोई मीडिया नहीं बोल रही है। आज ये FIR हुई है, कल वापस भी ली जाएंगी।
करेंगी। तो ये सब चीजें जो हथकंडे, ये सिर्फ दबाने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए, लोगों की आवाजों को दबाने के लिए किए जा रहे हैं। और ये जग जाहिर है, सबको पता है। ये आज डंडे बरसा लीजिए, हम लोग शांतिपूर्वक, हम पहले भी शांतिपूर्वक थे, हमने कभी भी हिंसा का संदेश नहीं दिया। हम नहीं चाहते पूरे देश के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या किसी को भी नुकसान पहुंचे। देखिए, भानु जी तो पहले ही आते जाते रहते थे, उनका तो कुछ किस्सा ही नहीं है। दूसरा VM सिंह जी, देखिए सबसे पहले जब कभी भी ये होता है ना, कमजोरी दिखाने के लिए सबसे पहले कमजोर लोग ही भागते हैं। तो जो मजबूत हैं, जो किसान के सच्चे हितैषी हैं, वो यहाँ बैठे हैं, बैठे रहेंगे। और जिनको भी, जो भी कमजोर हैं, जो भी ये सोचते हैं कि इस तरह की चीजें करके वो इसको विफल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि बहुत ही गलत हुआ है। इस टाइम एकता की जरूरत थी। इस टाइम आपको उन लोगों के पीछे खड़ा होना था जिनको सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप वहां से भाग जाते हैं। ये आपकी कायरता दिखाता है, ये आपकी मजबूती नहीं दिखाता है। पहले कहाँ ट्रैक पे जब चल रहा था तब वो आवाज कहाँ थे? जब सारी वो जा रही थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जा रही थी, तब क्या उन्होंने मैनेजमेंट करने के लिए सामने आए थे? तब मैंने टिकैत जी को देखा डंडे के साथ किस तरह से वो मैनेजमेंट कर रहे थे। लेकिन आज अगर उनको हथकंडे नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको इसकी मंशा नहीं समझ में आ रही है सरकार की कि किस तरह से वो बदनाम करने के लिए आपस में फूट डलवा रही है, तो ऐसे बेवकूफ लोगों को किसान नेता होने का कोई जरूरत नहीं है। वो घर ही बैठे अपने घर में ही राजनीति चमकाए। कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि आज जब पूरे किसानों को आपकी जरूरत है, आप पीठ पीछे दिखा करके भाग गए यहाँ से, तो शर्म आती है ऐसे लोगों को नेता कहते हुए। एग्रीमेंट तो आप ये बताइए ना, आपने इतना बड़ा मूवमेंट, क्या आपको नहीं पता था इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं? आपकी LIU इंटेलिजेंस सब फेल हो गई थी क्या? आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, तो उसको रात को समय पर ये रूट जो है, रोड मैप है, वो दे दें। आपने रोड मैप नहीं दिया। जो रोड मैप दिया उसमें आपने बैरिकेडिंग लगा दिए। जब किसान भाई वहां जाने लगे तो आपने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ आपने उन लोगों को दिल्ली भेजा, जिससे कि ये पूरा जो आपने एजेंडा चलाया था वो सफल हो सके। तो अगर आप लोग ये इतना बेवकूफ समझते हैं आम जनता को, तो आम जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपके जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो चुके हैं, और हम लोग यूनाइटेड हैं। और आज हमारे जो किसान भाई एकजुट हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ये सब करके आप इसको विफल कर देंगे, FIR लगाकर विफल कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं। हिंसा के जो भी हुआ उसका हमें बहुत दिल से दुख है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस में भी थे वो भी हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाई कभी भी हथियार नहीं उठा सकते हैं। अगर वहां पे कोई भी असामाजिक था, उसको पहचान करके जेल के पीछे डाले। लेकिन नेताओं के ऊपर करने, ये जो आंदोलन है ये नेताओं का आंदोलन नहीं है, ये आम किसानों का आंदोलन है। तो इसमें अगर आप सोच रहे हैं एक आध नेता के ऊपर FIR करके आप इसको दबा देंगे, तो दबने वाला नहीं है। जितना दबाएंगे उतना ऊपर उठेगा। जो बदनाम करने का एजेंडा था वो आज उनका सक्सेसफुल हो गया। आज उन्होंने लोगों में मीडिया के थ्रू, चैनल्स के बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उसमें ये दिखा दिया कि भाई देखो ये कितने ही सामाजिक तत्व हैं, और ये लोग हथियार उठाते हैं, ये लोग पुलिस को मारते हैं। तो आप ये भी तो जांच करवाइए कि आखिर वो जो हथियार उठाए गए वो कैसे उठाए गए, कौन था इसके पीछे, कौन लोग थे जो हमारे आंदोलन के अंदर घुस गए। आप एक बार भी दीप सिंधु को सबने पल्ला झाड़ लिया। जो पहले सन्नी देओल बड़े बड़े दावे कर रहा था कि मेरा छोटा भाई है, ये मेरे साथ है, उसका पूरा प्रचार जो चुनाव में था वो सब वो संभाल रहा था। आज आपने सिर्फ ये कहने से कि पल्ला, आज वही विपक्षी पार्टी के अगर कोई फोटो आ जाती तो आप उसी दीप सिंधु को कहते देखिए ये आतंकवादियों के साथ हैं, देखिए आप ये इसके साथ हैं। लेकिन आज ये कोई प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहा, कोई गृह मंत्री से नहीं पूछ रहा कि ये आदमी आपके साथ था कैसे, ये आदमी कैसे आपके जो बीजेपी का प्रचार था वो कर रहा था, और ये आदमी कैसे घुसा हमारे किसान भाइयों के बीच में, और कैसे उसने झंडे का अपमान किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान पूरे देश का अपमान है, और किसान भाइयों से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज की कीमत किसी को नहीं पता है, क्योंकि उनके बच्चे गोली खाते हैं इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए। और आप आज ये कहते हो कि ये किसान भाइयों ने किया है, किसान भाइयों ने, ये आपके लोगों ने किया है, और आप एक्सपोज हो चुके हो। पूरे देश के अंदर आपकी असलियत सामने आ चुकी है।